शान्तं सुशीलम् सुमनसचरितम् सुप्रेमवन्दितम् सीते रामकथा हृदयम्। मंथरा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? महारानी, कुछ भी हो जाए परंतु भरत को विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति मत देना। क्यों अनुमति ना दूं? महारानी, राम को यहाँ से ले जाने के लिए विश्वामित्र स्वयं पधारे हैं। सुमित्रा को क्या है? लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनके 2 पुत्र हैं। उसमें से एक विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो जाने दो, परंतु आपके एक ही पुत्र है भरत। अपने एकमात्र सुपुत्र को इतनी कम आयु में असुरों के साथ युद्ध करने के लिए भेजना ना तो कोई बुद्धिमत्ता है और ना ही उचित है। ठीक है, मैं पुत्र भरत को उनके साथ नहीं भेजूंगी। जय जय लंकाधिपति, सुर नर यक्ष किन्नर देव दानव के संसेवित त्रिलोक विजेता पराक्रमी महाराज रावण लंकेश्वर पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। लंकाधीश्वर को मारीच का प्रणाम। लंकाधिपति को मारीच का सहोदर सुबाहु का सादर प्रणाम। मारीच, सुबाहु, तुम दोनों को यहाँ देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वैसे तुम्हारे लाए हुए संदेश को सुनने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रहा था। हे लंकाधीश्वर, वो महर्षि वाल्मीकि बहुत मग्न होकर जो यज्ञ कर रहा था, हम दोनों ने उसे भंग कर दिया है। यज्ञ कुंड को रक्ताहुति देकर उसे अपवित्र कर दिया है। और यहाँ तक कि विश्वामित्र ने हमें इसका दंड देने का नाम तक नहीं लिया और यज्ञ की रक्षा के लिए किसी को लाने के लिए अयोध्या की तरफ अपना कदम बढ़ाया। वाह मारीच, वाह सुबाहु, उस विश्वामित्र के यज्ञ को खंड करने के बावजूद भी उसने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। मतलब तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है, इस डर से वो विश्वामित्र भय से भयभीत हो गया। हो सकता है कि अब कोई ऋषि मुनि ये सब देखने के पश्चात ऋषि देवताओं को संतुष्ट करने के अपने यज्ञ को बंद कर देंगे। समग्र त्रिलोक के कार्यों को सिद्ध करके सभी जीव राशियों को देवगणों का आशीर्वाद पाकर उनकी सद्गति के लिए यज्ञ की सहायता से देवों को प्रसन्न करने के लिए वो महायज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ कार्य में रुकावट डालने का कारण तुम दोनों बने हो। तुम दोनों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। हे विभीषण, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ। अपने ही कुल को बदनाम करके अपनी सभ्यता का अप्रचार करने की दुस्साहस करने की चेष्टा करने वाले, इसे रोक दो। सत्य वचन, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। विभीषण, तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का सहयोग करना चाहिए। यदि नहीं हो सकता है तो उनके कार्य में भूल निकालकर विघ्न डालने का प्रयास मत करो। अपने ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान कैसे किया जाता है वो कुंभकर्ण से सीखो। आप मेरे भ्राता हैं, मेरे लिए गौरव की बात है।
आपसे अनजाने में कहीं कोई पाप ना हो जाए, सतर्क करना मेरा उद्देश्य है। कैसा पाप? देवों के लिए यज्ञ करना सबसे बड़ा पाप है। हाँ, यौवन काल में उस सारे सुख को त्याग करके उस अग्नि के समक्ष बैठकर, देवों के समक्ष बैठकर उसमें गंगा जल छिड़क कर देवों को प्रसन्न करना, ये पाप है। इस काम से देवगण प्रसन्न हो जाएंगे क्या? प्रसन्न होकर तुम्हें दया की भीख दे देंगे क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसी सोच रखने वाले मानवों को जीवन में खुशी कैसे प्राप्त करनी है वो मैं सिखा सकता हूँ। मूर्ख विभीषण, मेरी बात ध्यान से सुन। मृत्यु के पश्चात सुख प्राप्ति की आशा करना ये मूर्खता है। सभी यज्ञ रुक जाने चाहिए। हे मारीच, हे सुबाहु, मेरी आज्ञा का पालन करो। वो विश्वामित्र चाहे किसी भी ऋषि को लेकर आए, तुम दोनों को उनके यज्ञ का विनाश करना ही होगा। जो आज्ञा प्रभु, आपने जैसा कहा वैसा ही करेंगे हम। वो विश्वामित्र अपने साथ किसी को भी लेकर आए, हम उस यज्ञ को रोक कर ही रहेंगे। हे मुनिवर, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमें किसी विद्या का ज्ञान प्रदान करना चाहते थे मुनिवर, अतः हम दोनों पूर्णतः शुद्ध होकर आपके समक्ष आए हैं। आपके द्वारा दिए गए गायत्री मंत्र का जप करके हमने हमारे कुल देव सूर्य देवता की स्तुति की है। उत्तम। मंत्र शिक्षा के लिए देह और मन का शुद्ध होना आवश्यक है। आज मैं तुम दोनों को अति बल और महाबल की शिक्षा दूंगा। अति बल महाबल विद्या? हाँ, आज जो मैं शिक्षा देने जा रहा हूं उसका परिणाम अति बल और महाबल मंत्र के जाप करने से ही प्राप्त होगा। ज्ञात है इस मंत्र का परिणाम क्या होगा? कितनी भी यात्रा करो, कितना भी युद्ध करो, तुम्हें थकान नहीं होगी। यहां तक कि कोई रोग भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। इस विद्या से तुम्हारा विरोधी क्लांतिहीन हो जाएगा। कोई असुर हो या कितना भी शक्तिशाली हो, इस विद्या के ज्ञाता को परास्त नहीं कर सकता। इस विद्या से प्राप्त बाहुबल संसार में किसी को भी दिखाई नहीं देगा। राम, मैं इस मंत्र का उच्चारण तुम्हारे कर्ण में करूंगा। उत्तराभिमुख होकर बैठो। मैं पूर्व दिशा में अधिष्ठान करता हूं। अब मैं तुम्हारे कर्ण में इस रहस्यमयी मंत्र का पाठ करूंगा। मुझसे इसे सुनने के पश्चात तुम इसे लक्ष्मण के कर्ण में पाठ करना। जो आज्ञा गुरुवर।
पुष्प चयन करके माला बना रही हो। किसके लिए? भगवान को समर्पण करने के लिए। तो फिर मुझे भी एक माला बनानी है। सखी, कृपया उस पेड़ से मेरे लिए पुष्प ला के दो। जो आ गया राजकुमारी। उर्मिला, सखी के हाथों से चयन किए गए पुष्प को माला बना के भगवान को समर्पित करना उचित नहीं होगा। स्वयं पुष्प का चयन करना उचित है। ठीक है बहन, वैसे ही करूंगी। सखी, तुम्हें पुष्प लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं पुष्प लाकर माला बनाऊंगी। बहन, सभी पुष्प बहुत ऊपर हैं। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। चिंता मत करो उर्मिला, केवल 2 ही क्षण में तुम इस पुष्प को नीचे गिरा दोगी। क्यों बहन, ये धनुष को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? प्यारी बहन, इस पेड़ के ऊंचे शाख से तुम पुष्पों को तोड़ नहीं पा रही हो ना, इसीलिए। उसके लिए इस धनुष से क्या करने वाली हो तुम? इससे मैं तुम्हें वो पुष्प दिलाने में सहायता करूंगी। बहन, तुम्हारा बाण प्रयोग प्रशंसनीय है। वृक्ष नहीं हिला, एक पत्ता भी नहीं टूटा। बाण प्रयोग करके केवल पुष्प ही नीचे गिरे हैं। उत्तम। महामंत्री, आपने मेरी पुत्री सीता के बाण प्रयोग का कौशल देखा? हाँ महाराज, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध धनुर्धर जिस शिव धनुष को हिला ना पाए, सीता उस पर बाण प्रयोग कर रही है। इसका अर्थ उसमें असीम शक्ति है। वो असीम पराक्रमी ही होगा जो ऐसे असीम शक्ति की अधिकारिणी हमारी सीता का योग्य वर होगा। प्रभु। हाँ महामंत्री, आपने सत्य कहा। हमें इस बात का ध्यान रखना ही होगा। महाराज, तब से आप किस चिंता में मग्न हैं? देवी, आज मैंने अपनी इन आंखों से जो देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जो दृश्य मैंने देखा उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सच में? वो क्या था, मुझे भी बताइए। अवश्य बताऊंगा देवी। आज राजमहल के उद्यान में आपकी बातों को सुनकर मैं रोमांचित अनुभव कर रही हूँ। हमारी कोमल सी सीता वो प्रचंड शिवधनुष लेकर राजमहल के राज उद्यान में गई और वहां बाण प्रयोग द्वारा
केवल पुष्पों को नीचे गिराया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। परंतु महारानी, मैंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा है, वास्तव में देखा है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें मेरी उन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हमारी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, और ऐसी असीम शक्ति के अधिकारिणी हमारी सीता का वर भी कोई असीम पराक्रम का स्वामी ही होगा। कहां से ढूंढ के लाऊंगा मैं उसके लायक ऐसा वर, असीम अप्रतिम शक्तिशाली इस भूमंडल में कहां है? तुम में कितनी शक्ति है वो तीनों लोगों को दिखाओ। विध्वंस कर दो उस यज्ञ को, और साथ में उन बालकों को भी। मेरे हाथों में ऐसा कौन सा चमत्कार आपने देख लिया माताश्री? सीता, ये तुमने कैसे किया सीता? उससे उस महापुरुष का पराक्रम स्वयं ही सबके समक्ष आ जाएगा। भ्राताश्री, वहाँ देखिए, लगता है वहाँ पर किसी की पुरानी कुटिया है। सीता माता